नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यस बैंक का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और आपको थोड़ा विस्तार में बताने के लिए यहाँ पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कैसा रहा है इनका इनकम। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने दिखेगा इंटरेस्ट अर्न, यानी कि बैंक कैसे कमाई करते हैं सर। बैंक लोन देकर लोन से जो ब्याज यहाँ पर इंटरेस्ट के तौर पे उनको मिलता है, उसी से उनका इनकम होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो इंटरेस्ट अर्निंग इनका हुआ है, और सबसे पहले आपको बताना भी चाहूँगा सर, ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये लैक्स में है, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले देखना होगा सर, जो इनका इनकम हुआ है वो कितना हुआ है इस वाले क्वार्टर में। 5,32,056 लाख, 5,32,056 लाख इनका इस वाले क्वार्टर में, यानी कि दिसंबर के क्वार्टर में, 2020 दिसंबर के क्वार्टर में इनका इनकम हुआ है। और वही अगर आप देखें एक साल पीछे चले जाए तो आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर सर, ईयर ऑन ईयर यस बैंक का रिजल्ट खराब आया है। एक साल पहले अगर आप इसी क्वार्टर की बात करें तो Q3 की बात करें तो 5,63,891 लाख के मुकाबले अगर आप देखें 5,32,056। तो सर आपको पता चल ही गया होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनकम, और ये सर मैं कंसोलिडेटेड इनकम यहाँ पर रिजल्ट बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ, तो वो आपको देख लेनी है, ठीक है सर। कंसोलिडेटेड यानी कि पूरा कंप्लीट जो इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आपको बता रहा हूँ। और अगर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर पीछे चले जाए, यानी कि सेकंड क्वार्टर की बात करें तो सेकंड क्वार्टर 2020 के मुकाबले देखें तो इनकम इनका ज़्यादा हुआ है। मतलब ये इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहा हूँ सर। टोटल इनकम की बात करें तो सर टोटल इनकम वो अलग बात है, मतलब अदर इनकम, कुछ अदर्स इनकम उनका होता है, वो अगर मिला देंगे तो आपको जो टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें अगर आप देखें जो सबसे मेन चीज़ है सर वो है इंटरेस्ट अर्निंग। इंटरेस्ट अर्निंग अगर किसी बैंक का कम हो रहा है तो सर यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत चल रहा है, जिसके चलते इंटरेस्ट अर्निंग में यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत नज़र आ रही है। टोटल इनकम की बात करें तो सर टोटल इनकम आपको हर पैरामीटर में अच्छा दिखेगा, यानी कि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर देखें, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम जो है सर वो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से तूल पकड़ता हुआ, बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ नज़र आया है। लेकिन सर मेन इनकम जो है सर वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, ठीक है सर। उसके बाद आपको देखना होगा सर कि नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट क्या कुछ रहा है, यानी कि इस वाले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 14,768 लाख इनका नेट प्रॉफिट हुआ है इस वाले क्वार्टर में, जो कि अगर आप देखें एक साल पीछे चले जाए तो आपको वहाँ पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। मतलब एक साल पीछे चले जाए, यानी कि 2019 का Q3 में अगर आप देखें बैंक का जो सिचुएशन था बहुत ही ख़राब हुआ करता था, तो उसमें लॉस हुआ था, बड़ा लॉस हुआ था। उससे अगर आप देखें बैंक यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा रही है। तो और अगर आप देखिए यहाँ पर कि जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए उसमें भी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया है। तो सर ये मतलब बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर देखे तो बात है कि इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बरकरार है, लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ईपीएस की बात करें तो सिर्फ बेसिक ईपीएस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था एक साल पीछे। अभी अगर आप देखिए वो पॉजिटिव में यहाँ पर आता हुआ आपको दिखेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 0.05 से अगर आप देखें 0.06 इनका ईपीएस हुआ है। तो सर ये तो रही इनका जो अर्निंग वगैरह की बात। अभी आता है सर नेट एनपीए की। तो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सर यहाँ पर अगर आप देखिए ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए बैंक का एक साल पीछे चले जाए तो सर आपको देखने को मिलेगा जो कि था लगभग लगभग यहाँ पर 40,70,000 के आसपास था। 40,70,000, 40,70,000 के मुकाबले अगर आप देखें 29,54,000 लैक्स का इनका नेट जो ग्रॉस एनपीए है वो रहा, जो यानी कि जो शॉर्ट टर्म में जो एनपीए वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा जाता है वो। और नेट एनपीए मतलब जो नेट एनपीए, यानी कि जो मतलब यहाँ पर जिसको वो बोलते हैं ना सर यहाँ पर उम्मीद छोड़ देना ऐसा कुछ करके जो, तो सर वो अगर आप देखें नेट एनपीए की बात करें तो सर नेट एनपीए अगर आप देखें एक साल पीछे चले जाए तो आपको देखने को मिलेगा 11,11,472 लैक्स के मुकाबले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6,85,658 लैक्स का इनका नेट एनपीए रहा है। और
और परसेंटेज में निकाले तो सर सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज है अभी 18.87% के मुकाबले 15.36% का ग्रॉस एनपीए। तो सर आपको ये देखने को मिलेगा सर कि जो बाकी के अदर्स बैंक लाइक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। एचडीएफसी बैंक या बंधन बैंक, इन बैंकों का, या आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन बैंकों का अगर आप देखें एनपीए सर आपको बहुत ही अच्छे से वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है सर। लेकिन इस केस में क्या हुआ सर, थोड़ा बहुत अगर आप देखें सभी लोग जानते हैं येस बैंक के साथ क्या पर अगर आप देखें क्या कुछ हुआ था, उसके चलते इनका जो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट है सर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसी के चलते आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आपको बहुत दिनों तक अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आपको बताऊंगा ये चैप्टर जो है एक बार आपको कंप्लीटली बता दूं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि स्टॉक के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो नेट एनपीए की परसेंटेज है वो अगर आप देखें 5.97% से अगर आप देखें 4.04% ईयर ऑन ईयर, और 4.71% से 4.04% ईयर ऑन ईयर इनका जो नेट एनपीए का परसेंटेज है वो रहा है। बाकी अगर आप सेगमेंट वाइज यहाँ पर देखना चाहें तो सर उसके लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करके पीडीएफ को ऊपर की ओर लेके जाना होगा, देखना होगा जो इनका सेगमेंट वाइज इनकम क्या कुछ रहा है। जो इनका ट्रेजरी इनकम है सर, ट्रेजरी इनकम अगर आप देखिए ट्रेजरी इनकम में आपको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगी। कॉर्पोरेट बैंकिंग्स की बात करें तो वहाँ पर आपको यहाँ पर पिटा हुआ एक सेगमेंट मतलब यहाँ पर एक मार जो जिसको कहते हैं सर वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो रिटेल की बात करें तो सर रिटेल यहाँ पर रिटेल बैंकिंग ठीक ठाक ही है। रिटेल बैंकिंग में आपको ग्रोथ नजर आएगी, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ग्रोथ नजर आएगी। और अदर बैंकिंग ऑपरेशन की बात करें तो वो उसमें भी आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो सर ये तो रहा इनका जो टोटल रेवेन्यू आया है, कहाँ से कितना कैसा आया है वो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। बाकी सर आते हैं स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक का प्राइस कैसा कुछ जा सकता है। आपको सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं स्टॉक का प्राइस वगैरह भाव वगैरह कुछ भी यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि सर वो आपको हो सकता है आपको पता ही है कि क्या कुछ किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी सर आपको इतना ही बताना चाहूँगा येस बैंक के ऊपर अगर आप देखें सुधार तो हो रहा है सर, और स्टॉक कहाँ तक जाएगा इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया है कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी सर रिजल्ट की बात कर कि रिजल्ट कैसा आया है तो सर रिजल्ट अच्छा आया है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से अच्छा आया है। थोड़ा बहुत इनकम कम हुआ है लेकिन सर लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, बैंक आ चुका है। तो सर इसमें आपको अभी अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पर ये सुधार देखने को ही मिलेगा, क्योंकि जो रिटेल बैंकिंग के ऊपर बैंक ज़्यादा जोर दे रहा है। और रही बात येस बैंक के ऊपर निवेश की तो क्या कुछ करना चाहिए निवेश वगैरह, तो सर डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले पाएंगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न भी बनने की संभावना नजर आती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, येस बैंक का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है, तो एक डिस्क्लेमर था। बाकी आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।